Hello everyone, this is Shikha Jai Singh Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with part 3 of chapter 5 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, that is the offense related to marriage. Part 2 और part 1 हम कर चुके हैं, that is sexual offenses and criminal forces and assault with women. Now this is part 3, that is offense related to marriage. फर्स्ट है सेक्शन 80 डाउरी डेथ. सबसेक्शन 1 whether death of woman is caused by any burn or bodily injury or occur otherwise than normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subject to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called as dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. यानी कि कोई भी विमेन जिसकी डेथ किसी भी नेचुरल कॉज के अलावा गई हो, वेदर इट इज़ ड्यू टू बर्न्स, कोई बॉडी इंजरी और कोई भी अदरवाइज कुछ भी और तरीके से गई हो, बट कोई नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेस में नहीं गई हो और ये उसकी जान गई है विद इन 7 ईयर, मतलब शादी के 7 साल होने से पहले, और ये माना जा रहा है या ऐसा कोई अप्रहेंशन या ऐसा कुछ रीज़नेबल सर्कमस्टेंसेस हुए हैं जिसमें माना जा रहा है कि उसकी जो डेथ हुई है ये किसी क्रूअल्टी और हरेसमेंट की वजह से हुई है, और ये किसने किया है, या तो हस्बैंड ने किया है या हस्बैंड के किसी रिलेटिव ने किया है, और किस कनेक्शन में क्यों किया है, क्योंकि वो उसे डाउरी मतलब कुछ भी मांग रहे थे कि उन्हें पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए या कोई भी और बेनिफिट चाहिए उस वेमेन से, और उसकी वजह से उसकी जान चली गई है, तो उसे डाउरी डेथ बोलेंगे. एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. तो 1961 के अंदर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1961 है उसके अंदर जो भी डेफिनेशन दे के रखी है डाउरी की, उसमें उसका ये सेम डेफिनेशन यहाँ अप्लाई होगी. Subsection 2 whoever commit dowry death shall be punished with imprisonment of term shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life. यानी कि 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा हो सकती है जिसकी वजह से जिसने डाउरी डेथ की है. सेक्शन 81 कोहिबिटेशन कॉज बाय मैन डिसीटफुल इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज. कोहिबिटेशन मतलब साथ में रह रहे हैं कोई मेल एंड फीमेल साथ में रह रहे हैं और विमेन को बिलीफ दिलाया गया है कि उसकी वो लॉफुली मैरिड है उस पर्सन से. बेटर एक्सप्लेन होगा, पढ़ लेते प्रोविज़न. एवरी मैन हु बाय डिसीटफुल कॉज एनी वुमन हु इज़ नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम टू बिलीव दैट शी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम एंड टू कोहिबिट or have sexual intercourse with him in that belief shall be punished with imprisonment of either description for term may extended to 10 years and shall also liable to fine. यानी कोई भी ऐसा इंसान है जिसने बाय डिसीटफुल मतलब कुछ भी गलत तरीके से या डिसीटफुल उसे उल्लू बना के और ऐसा उसे बिलीव दिलाया है कि वो विमेन उस आदमी के साथ लॉफुली मैरिड है और उस बिलीफ के चलते वो औरत उसके साथ कोहिबिट मतलब साथ में रह रही है, कोई सेक्सुअल एक्ट उसके साथ परफॉर्म कर रही है, तो वो आदमी कैसे पनिशेबल होगा. 10 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है और साथ साथ में फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है उस आदमी पे. सेक्शन 82 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड और वाइफ. कोई भी अपने हस्बैंड और वाइफ के लाइफ टाइम में दूसरी शादी कर रहा है. सबसेक्शन 1 whoever having a husband or wife living married in any case in which such marriage is void by reason of taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for term extended to 7 years and shall also liable to fine. यानी कि किसी इंसान के कोई भी मेल या फीमेल है उसका करंट स्पाउस यानी कि उसके प्रेजेंट हस्बैंड या वाइफ अभी ज़िंदा है, उनके ज़िंदा रहते हुए वो किसी और इंसान से शादी कर लेते हैं, तो जो भी सेकंड शादी होगी, सेकंड मैरिज होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वॉइड होगी, और जिसने भी ये शादी की है वो 7 साल के लिए उसे इम्प्रिजमेंट मिल सकता है और फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है.
अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है. दिस सबसेक्शन डज नॉट extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by court of competent jurisdiction, nor to any person who contract a marriage during the life of former husband or wife, if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continuously absent from such person for a space of 7 years, and shall not have been heard of by such person as being alive within that time, provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage take place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge. दो केसेस ऐसे होंगे जो एक्सेप्शन होगा कि आपका करंट जो प्रेजेंट स्पाउस है, आपके हस्बैंड रिस्पेक्ट वाइफ है, जो भी है, वो ज़िंदा होते हुए भी आप सेकंड मैरिज कर सकते हो और वो वैलिड होगी. फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस, फर्स्ट केस क्या होगा, जहाँ पे आपकी जो फर्स्ट मैरिज है कोर्ट ने उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद आप सेकंड मैरिज कर सकते हो, फिर वो वैलिड हो जाएगी. सेकंड सर्कमस्टेंसेस या सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपका जो करंट हस्बैंड या वाइफ है वो 7 साल के लिए आपसे दूर रहे. 7 साल के लिए आपको पता ही नहीं है कि आपके जो भी रिस्पेक्टिव हस्बैंड वाइफ है वो कहाँ थे, और उस 7 साल में ना आपने उनके बारे में सुना, ना आपको ऐसा लगा कि वो ज़िंदा है, और उसके बाद 7 साल होने के बाद में आपने किसी और से शादी कर ली, और शादी के बाद वो कहीं से निकल के आ रहे एकदम से कि मैं तो हूँ, तो वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो 7 साल के लिए गायब थे. लेकिन कब, जब आपने अपनी सेकंड वाइफ को या हस्बैंड को बता दिया हो कि हाँ भाई मेरी पहले शादी हो चुकी है और वो 7 साल से गायब है, मुझे कुछ पता नहीं है वो कहाँ है, हो सकता है उनकी डेथ हो गई है, जो भी आपकी पर्सनल नॉलेज है ना, जितना आपको पता है आपने सब उनको बता दिया, उसके बाद आप मैरिज करो तो बिल्कुल भी वॉइड नहीं है, वो वैलिड मैरिज है और कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ये पीरियड 7 साल के लिए होना चाहिए, उससे कम नहीं. सबसेक्शन 2, whoever commit the offence under subsection 1 having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either description for term which may extended to 10 years and shall also liable to fine. अब अगर इफ़ इन केस ऐसा हो रहा है कि आपकी जिससे सेकंड मैरिज हो रही है, आपने फर्स्ट सबसेक्शन 1 के अंदर आपने कोई क्राइम ऑफेंस कमिट किया, यानी कि आपके फर्स्ट हस्बैंड या वाइफ ज़िंदा है, उसके बाद भी आप सेकंड मैरिज कर रहे हो, तब तो आपको 7 साल की सज़ा मिल रही है. लेकिन वो सज़ा कब बढ़ सकती है, वो ऑफेंस और ज़्यादा ऑफेंस कब माना जाएगा, क्या बोलते हैं, सीरियस ऑफेंस कब माना जाएगा, जिससे आप सेकंड मैरिज कर रहे हो, उसको आपने बताया नहीं कि भाई मेरी तो फर्स्ट मैरिज हो गई है, आप उसे भी डिसीट, मतलब उसे भी उल्लू बना रहे हो, फर्स्ट वाले से छुप के शादी कर रहे हो, सेकंड वाले से फर्स्ट मैरिज छुपा रहे हो, तो आपको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस आपको फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है आपके ऊपर. सेक्शन 83, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, मतलब सिर्फ मैरिज सेरेमनी हुई है जस्ट टू डिफ्रॉड समवन, किसी के साथ उसे फ्रॉड करने के लिए, और वो कोई लॉफुल मैरिज नहीं है. Whoever dishonestly or with fraudulent intention goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 7 years and shall also liable to fine. कोई बस एक मैरिज सेरेमनी रख रहा है कि किसी एक मैन है, उसने या फिर विमेन है, जो भी है, उन्होंने क्या किया कि सामने वाले को उल्लू बनाने के लिए बस नकली की शादी कर ली, झूठ मूठ का पंडित, झूठ मूठ की शादी, उसे रजिस्टर भी नहीं करवाई, और उसे पता है कि ये शादी लीगल नहीं होगी कभी भी, उसके बाद भी उन्होंने वो शादी की जस्ट टू डिफ्रॉड द अदर पर्सन. तो कितना पनिशमेंट हो सकता है, 7 years तक का पनिशमेंट हो सकता है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है, और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है. सेक्शन 84, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेन विथ क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, किसी भी मैरिड वुमेन को एंटाइसिंग, यानी एंटाइसिंग का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ भी लालच देना या ग्रीड देना. पहले पढ़ता है इसको. whoever take or entice away any woman who is and
whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man with intent that she may have illicit intercourse with any person or conceal or detain with an intent any such woman shall be imprisonment punished with imprisonment of with the description for term may extended to 2 year or with fine or with both। यानी कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसे पता है कि जो विमेन है ये ऑलरेडी किसी दूसरे आदमी से शादीशुदा है, वो मैरिड है, उसके बाद भी वो इंटाइस अवे का मतलब होता है उसे कुछ बहला फुसला के दूर ले जाना या उसे ज़बरदस्ती लेके जाना या फिर उसे छुपा देना, उसे डिटेन कर देना, वो कहाँ है उसके बारे में छुपाना। क्यों कर रहा है ये सब? ताकि वो कोई इलिसिट इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए आउट ऑफ हर वेडिंग लॉक उससे या किसी और इंसान से। और वो कैसे पनिश होगा वो इंसान? विद इन उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या तो उस पर फ़ाइन इम्पोज हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती है, फ़ाइन प्लस पनिशमेंट यानी इम्प्रिजमेंट। सेक्शन 85 हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअल्टी। हस्बैंड या फिर हस्बैंड के कोई भी रिलेटिव किसी वुमेन के साथ क्रूअल हो रहे हैं, उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं, तो क्या होगा? Whoever being an husband or relative of a husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for term may extended to 3 year and shall also be liable to fine। यानी कि या तो हस्बैंड या हस्बैंड के कोई भी रिलेटिव, उस वुमेन के जो हस्बैंड है उनके रिलेटिव या फिर उसके हस्बैंड खुद अगर वुमेन के साथ क्रूअल्टी कर रहे हैं, उसके साथ वेदर इट इज़ फिज़िकल और मेंटल क्रूअल्टी अगर कर रहे हैं, तो उनको 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है, इम्प्रिजमेंट मिल सकता है और उसके साथ साथ फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन 86 के अंदर ना क्रूअल्टी डिफ़ाइन हुई है। जो क्रूअल्टी 85 में हुई है उसको डेफिनेशन 86 में दे के रखा है। क्लॉज ए, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज़ ऑफ सच a nature is likely to derive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger of life, limb or health, whether mental or physical, to a woman। कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट जिसकी वजह से या तो उस वुमेन को कंपेल किया जा रहा है, उस वुमेन को इतना मजबूर कर दिया है कि वो खुद से सुसाइड कमिट कर ले, या तो उसको बहुत ग्रेव इंजरी यानी बहुत ख़तरनाक उसका सर वर फोड़ दिया है, उसको मारा पीटा है, या फिर उसकी लाइफ को डेंजर में ला दिया है, उसकी लिम को या उसकी हेल्थ को, उसकी इवन हेल्थ को, वेदर इट इज़ फिजिकल और मेंटल हेल्थ, किसी को भी डेंजर में ला के दिया है, उसे क्रूअल्टी बोलेंगे। क्लॉज बी, harassment of women where such harassment is with a view to causing her or any person related to her to meet any unlawful demand for an property or valuable security or on account of failure of her any person related to her to meet such demand। कोई भी हरेसमेंट हो रहा है, उसके साथ में मार पिटाई हो रही है किसी भी तरह की, और वो हरेसमेंट कैसा भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है। क्यों किया जा रहा है वो हरेसमेंट? उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं ताकि या तो वो खुद या उसकी फैमिली, पर्सन रिलेटेड टू हर यानी कि उसकी फैमिली, उनकी कुछ अनलॉफुल डिमांड पूरी करें, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड, पैसे दे दे उनको गाड़ी दे दे, बंगला, पैसे जो उनको चाहिए वो लेने के लिए वो वुमेन के साथ हरेसमेंट कर रहे हैं। या फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने डिमांड की और उस विमेन ने या उसकी फैमिली ने वो डिमांड पूरी नहीं की, इसलिए वो हरेसमेंट कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को क्रूअल्टी बोलेंगे। सेक्शन 87 किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिंग एक्सेट्रा। Whoever kidnap or abduct any woman with an intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse or knowing it likely that she will be forced to seduce to illicit intercourse shall be punished with imprisonment of either description for term may extended to 10 years and shall also liable to fine। तो यहाँ पे दो दे के रखे हैं केसेस। पहला तो क्या है कि अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, किसी वुमेन को अबडक्ट कर रहा है, उसे किडनैप कर रहा है या उसे कंपेल कर रहा है कि वो किसी के साथ या तो ज़बरदस्ती शादी करे अगेंस्ट हर विल, या कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए किसी और इंसान के साथ या खुद उसी इंसान के साथ में, इसके लिए उसे अबडक्ट किडनैप किया जा रहा है, उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, तो कितना इम्प्रिजमेंट हो सकता है? उनको इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है 10 साल तक के लिए,
और साथ साथ में फ़ाइन भी इम्पोज़ किया जा सकता है, फ़ाइन इम्पोज़ किया ही जाएगा। जहाँ आ रहा है ना एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, मतलब कि वहाँ पे उन पे फ़ाइन इम्पोज़ किया जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ क्या देख रहे कि हुएवर बाय मीन ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एज डिफाइंड इन दिस संहिता और ऑफ अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी or any other method of compulsion induce any woman to go from any place with intent that she may be knowing that it is likely that she will be forced to seduce to elicit intercourse with another man shall also be punished aforesaid। यानी कि अगर कोई अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का अब्यूज़ कर रहा है, अगर उसका उस विमेन के ऊपर पावर है या जहाँ पर वो विमेन है, मान लो अगर वो विमेन किसी जेल के अंदर है तो वहाँ का कोई भी सुप्रिटेंडेंट है, या फिर अगर वो पुलिस ऑफिसर है कोई भी, या फिर अगर वो किसी हॉस्टल में है या फिर किसी और विमेन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में है जो विडोज़ के लिए बनाया गया है, कहीं पर भी वो विमेन है जिसकी अथॉरिटी उस आदमी के हाथ में है एंड वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, अपनी पावर अथॉरिटी का गलत यूज़ कर रहा है या कंपल्जन कर रहा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन से, उसे फियर में डाल के या कुछ भी करके, ताकि वो किसी और इंसान के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए अगेंस्ट हर विल, ऐसा कुछ भी किया जा रहा है, उसे सड्यूस किया जा रहा है, तो वो कैसे पनिश होगा, जैसे ऊपर वाली पनिशमेंट दी गई है, यानी कि 10 साल तक के लिए पनिश होगा और फ़ाइन भी इम्पोज़ किया जाएगा। ठीक है, समझ आए? अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा है तो भी comment below obviously, and have a nice day. Like and subscribe. Bye bye.